Hello guys, how are you? I'm Manoj Sharma guys. As you know guys, I've been teaching English for last many years and I warmly welcome you in LNC Academy on digital platform. So guys, let's enjoy all the classes in जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना गाइज इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश में अपन सबसे पहले ग्रामर की जितने भी टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, एकेडमिक्स लेवल के जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे, है ना, अप टू 12th क्लास। तो जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है और वो हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों को छोटा सा काम करना है, आपको हमेशा इस टॉपिक जितना भी 15 से 20 मिनट का क्लासेस आपकी बनती है वो हमेशा देखेंगे। और अगर कोई आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। एक वीडियो को, एक क्लास को कम से कम 2 से 3 बार आप देखें और ये रेगुलर एक हैबिट बना लें कि हमें ये इंग्लिश के जो क्लासेस है घर बैठे आपको मिल रही है तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, एंजॉय करें। ठीक है ना गाइज, लेट्स स्टार्ट इंग्लिश के क्लासेस में। अब हम क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइज जिसमें रटने का नाम ही नहीं है। आप इसे रटेंगे नहीं, है ना, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर रटना शुरू कर दिया ना तो एक दिमाग में रहेगी, ये इंग्लिश आपके दिमाग में रहेगी और दिमाग में रहेगी तो पता है वो दिमाग से कभी भी स्किप हो सकती है ना। तो हमें ये इंग्लिश लर्निंग का जो प्रोसेस है ये दिमाग से दिल तक जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है ना गाइज कि दिल से बोलेगी आवाज़ कभी भी निसफल नहीं होती, कभी भी फेल नहीं होती है। तो आपका जो ये लर्निंग प्रोसेस है आपको दिमाग से दिल तक लेकर के आना है और दिल से बोलेगी बात कभी भी फेल नहीं होती है, कभी भी असफल नहीं होती है। तो गाइज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा आपका, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में क्या क्या हम करेंगे इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ गाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। मैं बोल देता हूँ ऐसे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे, सबसे 0 लेवल का टॉपिक है गाइज ये, है ना। इसके बाद में अपने टेंस भी शुरू करेंगे गाइज, है ना। टेंस करने के बाद में जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो शुरू करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उनको भी पढ़ेंगे, मॉडल्स है उनको भी हम करेंगे, आर्टिकल्स है उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा गाइज, है ना। अगर किसी को कोई भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा, है ना। हम आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है ना गाइज, तो मेरी आप बात मानिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम कहीं भी आती है इंग्लिश के अंदर, कोई भी टॉपिक या फिर किसी भी रूल के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें बताइएगा कि ये प्रॉब्लम हमें रही है, ये समझ में नहीं आई है, और अच्छा रहा है तो भी बताइएगा, है ना। और दूसरी बात ये याद रखना, आपको जैसे पता ही है लाइक करना है, कमेंट करना है और इसको शेयर भी करना है ना। चलते हैं अपन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपन लेते हैं गाइस, सबसे 0 लेवल का टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ है ना। हमें शब्द से समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना मतलब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एक समझौता होना। कैसे समझौता, कि अगर सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी बनेगी, प्लूरल बनेगी। ठीक है ना गाइज, तो ये हमें बात समझ में आनी चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसी को गाइज एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं वर्ब। अब वर्ब की हम कैसे पहचान करेंगे कि वर्ब हमारी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है ना। हम सबसे पहले हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारी वर्ब सिंगुलर है या फिर प्लूरल है ना। सबसे पहले हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, है ना। तो कभी कभार ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है कि सिंगुलर वर्ब कैसी होती है,
प्लूरल वर्ब कैसी होती है। तो ये आज के बाद ये प्रॉब्लम इरेडिकेट हो जानी चाहिए, है ना, टर्मिनेट हो जानी चाहिए प्रॉब्लम कि सिंगुलर वर्ब को कैसे पहचानेंगे, है ना। तो ये हमें बात समझ में आनी चाहिए कि अब देखिए गाइज, मैं आपको एक यहाँ पर रामबाण औषधि जो बता रहा हूँ, रामबाण जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत ही शानदार, है ना, जो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम आपका अचीवमेंट रहेगा सिंगुलर वर्ब को पहचानने का। तो याद रखना सिंगुलर वर्ब, है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वापिस, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब की स्पेलिंग, इस स्पेलिंग को, इस वर्ड जो पूरा वर्ड को देखना, अब इसकी जो स्पेलिंग है कहाँ से शुरू हो रही है, एस से शुरू हो रही है। किससे शुरू हो रही है, एस से शुरू हो रही है। तो याद रखना जिस वर्ब के पीछे हमें एस दिखाई दे वो वर्ब हमेशा क्या कहलाएगी, सिंगुलर कहलाएगी। तो आज के बाद हमें याद रखना है सिंगुलर वर्ब की पहचान हमें कैसे करनी है कि सिंगुलर वर्ब के पीछे हमें क्या देखने को मिलेगा, एस देखने को मिलेगा। कैसे हमें पता चलेगा कि सिंगुलर वर्ब की स्पेलिंग जो है वो एस से शुरू हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब के पीछे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, एस देखने को मिलेगा। तो हमें ये बात समझ में आई ना गाइज कि सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होगी। अब देख लो जितनी भी आपके ध्यान में है, जैसे कि इज है, इज के पीछे एस आ रहा है, वोज है, वोज के पीछे एस आ रहा है, हेज है, हेज के पीछे एस आ रहा है, डज है, डज के पीछे एस आ रहा है, प्लेज है, प्लेज के पीछे एस आ रहा है, राइट्स है, राइट्स के पीछे एस आ रहा है। तो देखिए गाइज आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी वर्ब होगी सिंगुलर, जो भी वर्ब होगी सिंगुलर, हर वर्ब के पीछे क्या देखने को मिल रहा है, हमें एस देखने को मिल रहा है। तो हमें ये बात समझ में आई ना। और इसके अलावा दूसरी बात हम करें प्लूरल वर्ब की, है ना। ये तो सब इज, वॉज, हैज, डज, प्लेज, राइट्स, और भी वर्ब आपके दिमाग में होगी, वो जिस वर्ब के पीछे आप एस लगा दोगे वो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। इसी तरह से प्लूरल वर्ब की पहचान कैसे होगी, जैसे आपको पता है इज, आर, एम में से इज तो सिंगुलर होगी, आर का यूज जो होता है वो प्लूरल वर्ब के रूप में होता है ना। वॉज या वर में से वॉज तो होगी सिंगुलर, लेकिन वर जो होगी वो क्या होगी, वो हो गई प्लूरल। अब हैज और हैव में से आपने सीख लिया कि पीछे एस लग गई तो हैज वो तो बन गई सिंगुलर वर्ब और हैव बन गई प्लूरल वर्ब, है ना। इसी प्रकार डू और डज में से क्या बन जाएगा, डू बन जाएगा। और इसी प्रकार से प्लेज और प्ले में से प्ले हो जाएगा। तो अब आपको अगर नींद में भी उठा करके पूछ लिया जाए ना कि बताओ प्ले और प्लेज में से कौन सी सिंगुलर वर्ब है, आपको अनडाउटली बिना कुछ सोचे समझे आपके दिमाग में आना चाहिए सिंगुलर वर्ब प्लेज होती है और प्लूरल वर्ब प्ले होती है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसी कोई करोड़ों, लाखों, मिलियन, बिलियंस ऐसी फॉर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर जिस वर्ब के पीछे एस लग जाएगा वो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी, और जिस वर्ब के पीछे एस नहीं होगा वो वर्ब क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। तो गाइज आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ गाइज। अब ये तो हमने चर्चा कर ली नाउन के, वर्ब के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नाउन के बारे में, नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए गाइस नाउन क्या होती है ना। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँ कि नाउन क्या होती है, होता क्या है नाउन, नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है, दुनिया में जितने भी कोई भी चीज़ है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, चाहे हम जिसका नाम जानते हैं चाहे जिसका हम नाम नहीं जानते हैं, वो सब क्या है, सब क्या है, नाउन है। मतलब नेमिंग वर्ड्स, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, चाहे हम उसको जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, हर प्रकार के जो भी चीज़ आपके चारों तरफ जो कुछ भी आप देखते हो, चाहे आपने नहीं देखी है, सब वो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो अपना अब सब्जेक्ट क्या है, अपना ये है कि नाउन क्या होती है। नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर नाउन, देखिए ये जो नाउन की जानकारी है, जो नाउन की इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके अंदर कि नाउन किस प्रकार से होती है। सिंगुलर नाउन को कैसे पहचाना जाता है, बिल्कुल बेसिक प्राइमरी स्टेज पर।
देखिए हम बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे काम कर रहे हैं अभी। सिंगुलर नाउन को कैसे पहचानेंगे कि जिस नाउन के पीछे एस न लगा हो, जिस नाउन के पीछे एस नहीं लगा हो, मतलब विदाउट एस, है ना, विदाउट एस, तो वो नाउन क्या बन जाती है, सिंगुलर नाउन बन जाती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे बॉय है, बॉय कर दिया, अगर मैं इसमें एस लगा दूं तो आपके दिमाग में आएगा तो ये बॉयज हो गया, वो तो बन गया बहुवचन, वो बन गया प्लूरल। तो आपके दिमाग में आया ना कि सिंगुलर नाउन को कैसे पहचानेंगे कि जिस नाउन के पीछे एस नहीं है वो नाउन क्या है, सिंगुलर है गाइज। ठीक है ना, इसको याद रखना है। तो सिंगुलर नाउन को समझ में आया कि सिंगुलर नाउन कैसे पहचानेंगे कि नाउन के पीछे एस नहीं होना सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है। ठीक है, इसी तरह से प्लूरल नाउन को कैसे पहचानेंगे, प्लूरल नाउन को कैसे पहचानेंगे कि जिस नाउन के पीछे हमें एस क्या दिखाई देगा, हमें प्लूरल नाउन के पीछे हमें क्या दिखाई देगा, एस दिखाई देगा, तो वो नाउन क्या बन जाएगी। जैसे बॉय तो सिंगुलर है, पीछे हमने ऐड कर दिया एस, तो वो क्या बन गया, बॉयज बन गया। तो हमें गाइस इस बात का ध्यान रखना है कि अब ये मैंने जो आपको बताई है ना, न केवल नाउन के बारे में कि नाउन मैंने आपको बिल्कुल प्राइमरी स्टेज बताई है, बिल्कुल बेसिक बताया है कि जिस नाउन के पीछे अगर एस नहीं है तो वो नाउन क्या है, सिंगुलर है। नाउन के पीछे अगर एस जोड़ दिया तो वो नाउन क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है। और इसके अलावा मैं आपको आगे भी जैसे जैसे आपका ज्ञान और सुदृढ़ होता जाएगा, आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा, तो मैं आपको आगे इस टॉपिक के अंदर ही मैं चर्चा करने वाला हूँ गाइज कि नाउन, जिस नाउन के पीछे मतलब एस नहीं है फिर भी वो नाउन क्या है, प्लूरल है ना। जैसे पीपल, पुलिस, है ना, कैटल, चिल्ड्रन, इस प्रकार के नाउन है। और जिस नाउन के पीछे एस है फिर भी वो नाउन क्या है, सिंगुलर है। ये चर्चा हम आगे चल करके करेंगे गाइज। एक बार आप ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर नाउन को पहचानने का ये तरीका रहेगा और प्लूरल नाउन को पहचानने का तरीका ये रहेगा। मतलब सिंगुलर नाउन के पीछे अगर एस नहीं है तो वो सिंगुलर नाउन है, और प्लूरल नाउन के पीछे अगर एस है तो वो प्लूरल नाउन है। और वर्ब का मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सिंगुलर वर्ब, सबसे पहले हमें एक ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब की पहचान कैसे करना है, इसकी हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। सिंगुलर वर्ब की स्पेलिंग, ये जो वर्ड बना है सिंगुलर वर्ब पूरा, उसकी जो शुरुआत कहाँ से हो रही है, एस से हो रही है। तो जिस वर्ब के पीछे आपको एस दिखाई देना वो वर्ब क्या कहलाती है, सिंगुलर वर्ब कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इज और आर में से आर क्या है, प्लूरल है ना, और जो इज है वो सिंगुलर है। इसमें एक और वर्ड है वो एम, है ना। एम किसके साथ में यूज होता है, ओनली फॉर आई के साथ में एम का यूज किया जाता है गाइज, ठीक है ना। सब डिटेल से आपको समझ में आया होगा, है ना। सिंगुलर वर्ब को पहचानना, प्लूरल वर्ब को पहचानना, और ये जो नाउन है सिंगुलर नाउन कैसी होती है, प्लूरल नाउन कैसी होती है, ये जो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल बेसिक जानकारी है। इस टॉपिक में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कम से कम 15 से 20 इसके रूल्स हैं, डिटेल से करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, अच्छे से करेंगे गाइस, है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल 100% आपकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करूँगा गाइस। आपको समझ में आया कि वर्ब कैसे पहचानेंगे और नाउन कैसे पहचानेंगे, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं अब अपन। सबसे पहले गाइस मैं आपको देखो एंड, एंड का मतलब होता है और, है ना। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। एंड का मतलब और होता है, आपने सुना होगा कि जब एंड का यूज होता है दो शब्दों के बीच या दो सेंटेंस के बीच, तो ये दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। सुना है, बिल्कुल राइट सुना है गाइस आपने। जैसे मैंने बोला कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे,
प्ले लगाएंगे या प्लेज लगाएंगे? थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में बताओ कि राम एंड श्याम ये अपना पूरा एक सब्जेक्ट है। क्या है? राम एंड श्याम। ठीक है, तो अब इसमें अपने को ये पूरा अपना सब्जेक्ट है, इसमें अपने को वर्ब पुट करना है। इज और आर में से क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? आर पुट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। हम डबल, यहाँ पे डबल स्टूडेंट, डबल आदमियों के बारे में बात हो रही है। दो यहाँ पर नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, राम एंड श्याम। डबल है ना, प्लूरल है ना अपना सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। इसी प्रकार वॉज या वर में से क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। इसी प्रकार और वर क्या है? वर प्लूरल है। वॉज क्या है? सिंगुलर है। ये चर्चा हमने पहले ही कर ली थी कि अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होना तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। लेकिन अपना सब्जेक्ट क्या है? अपना सब्जेक्ट क्या है? क्या है अपना सब्जेक्ट? बोलो। प्लूरल है। ठीक है ना, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमें कैसी चाहिएगी? प्लूरल चाहिएगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्ब सही है ना, इधर डू या डज में से बताओ, डू आएगा या फिर डज आएगा? इधर क्या आएगा? ये डू आएगा। डू क्यों आएगा? आपके दिमाग में आया होगा कि डज आएगा, क्योंकि जुबान पे ये सेट हो गया डज, लेकिन याद रखना डू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। अब हैज और हैव में से क्या आएगा? है ना, आपके दिमाग में आया होगा हैज आएगा, लेकिन हैज नहीं आएगा गाइस। क्या आएगा? हैव आएगा। हैव क्यों आएगा? आप इसको अच्छी तरह से समझते हो, है ना, तो क्या आएगा? हैव आएगा। क्यों आएगा हैव? बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो अब इधर चलो, प्ले और प्लेज में से आपके दिमाग में आया होगा प्लेज, क्योंकि स्टार्टिंग में ये धीरे धीरे सेट होता है ना, दिमाग में प्लेज आया होगा। लेकिन याद रखना सब्जेक्ट अपना कैसा है? प्लूरल है ना। जब अपना सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी गाइस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई, है ना। राम एंड श्याम आर आएगा, राम एंड श्याम वर आएगा, राम एंड श्याम डू आएगा, राम एंड श्याम हैव आएगा, राम एंड श्याम प्ले आएगा। अच्छा सर, आज के बाद हमें ये बात समझ में आ गई। अब ये खुद से पूछो कि अच्छा सर, आज के बाद हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो जिसमें आर आएगा उसी में वर आएगा। मतलब जिसके साथ हम आर लगा रहे हैं उसी के साथ हम वर्ब भी लगाएंगे, डू भी लगाएंगे, हैव भी लगाएंगे, प्ले भी लगाएंगे। बिल्कुल, जी हाँ, यही चलता है गाइस, है ना। जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी सब प्लूरल आएगी। जो आपको पता है कि आर, वर, डू, हैव, प्ले ये सब प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। और अगर मैं अकेला दे दूं इसमें से कोई एक नाम, राम या श्याम में से किसी एक को दे दूं, है ना, मतलब कोई एक नाम लिख दूं यहाँ पर, राम या श्याम, तो आपको पता चल जाएगा ना कि राम या श्याम में से कोई एक है। जब कोई एक है मतलब अपना सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। उस समय क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, डज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई। आई होप कि आपने इसको समझा है, अच्छे से समझा है ना। याद रखना इसके बारे में, डबल नाम आता है इस प्रकार से तो हमें वर्ब लगानी है सिंगुलर, सिंगल नाम आता है किसी का तो वर्ब लगानी है सिंगुलर, डबल नाम आता है तो वर्ब लगानी है प्लूरल। ध्यान से सुनना, डबल नाम आता है तो वर्ब लगानी है प्लूरल, लेकिन अगर सिंगल नाम आता है किसी का भी, नाम चाहे कितना लंबा चौड़ा क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कैसी वर्ब आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं अपने इसमें। यस गाइस, देखिए टीचर एंड स्टूडेंट, ये बताइए गाइस, टीचर एंड स्टूडेंट इज आएगा या आर आएगा? क्या आएगा? आर आएगा, है ना। वो जाएगा, वर आएगा, वर आएगा, डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा, और है जाएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, प्ले आएगा या प्ले जाएगा, प्ले आएगा, राइट आएगा, राइट्स आएगा,
राइट आएगा, है ना। सिंग आएगा या सिंग्स आएगा, क्या आएगा, सिंग आएगा या सिंग्स आएगा, सिंग, सिंग्स नहीं आएगा, सिंग आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये तो चर्चा हमने पहले ही कर ली राम एंड श्याम वाले पैटर्न के अंदर। अब मैं यहाँ पर आपको नई चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने अगर ये जोड़ दिया, मैंने अगर इसमें आगे आर्टिकल ऐड कर दिया, और टीचर एंड स्टूडेंट, क्या कर दिया, आ टीचर एंड स्टूडेंट, द टीचर एंड स्टूडेंट, आर टीचर एंड स्टूडेंट, द टीचर एंड स्टूडेंट। तो गाइज आपको ये बात समझ में आई कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। तीनों को कंपेयर करो, तीनों को समझो, अच्छे से लिंक करो कि मैं आपको यहाँ पर क्या चीज़ समझाने चाह रहा हूँ, है ना। सबसे पहले टीचर एंड स्टूडेंट है, ये चर्चा हमने पहले की है ना, राम एंड श्याम वाले सेंटेंस के अंदर, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, और टीचर, यहाँ पर नया हमने क्या ऐड कर दिया, ए टीचर, यहाँ पर दी लगा दिया, है ना, यहाँ पर द टीचर कर दिया और अ टीचर कर दिया। फर्क तो इतना सही है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा अपने सेंटेंस पर, वो हम चर्चा कर लेते हैं अब, है ना। अब देखो बीच में क्या आ रहा है, दोनों सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। ध्यान से समझना गाइस, दोनों सेंटेंस में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। फर्क क्या हो रहा है, ए और दी का फर्क हो रहा है ना, मतलब आर्टिकल का फर्क आ रहा है तो यही। इसमें एक भी आर्टिकल नहीं है, कहीं पर भी नहीं लगाया, और इसके अंदर मैंने आर्टिकल यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। तो अब हमें इन दो सेंटेंस से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, ध्यान से समझना, इन दो सेंटेंस से हमें यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि एंड से जुड़े कोई भी दो वर्ड्स हो, ध्यान से सुनना, एंड से जुड़े कोई भी, मतलब एंड से कनेक्टेड कोई भी दो वर्ड्स हो, पहले वाले वर्ड्स के आगे, है ना, पहले वाले वर्ड्स के आगे या पहले वाले वर्ड के आगे, है ना, किसी भी आर्टिकल का यूज होने पर, ध्यान से सुनना, पहले वाले वर्ड के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज होने पर, किसी भी आर्टिकल का यूज होने पर, तीन आर्टिकल होते हैं, देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए एंड दी, है ना। तो किसी का भी यूज हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि हम इनके आगे एन तो यूज नहीं कर पाएंगे, ए और दे तो आर्टिकल हम यूज कर देंगे, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया कि एंड से जुड़े कोई भी दो वर्ड हो, पहले वाले वर्ड के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज होने पर, वो जितने भी जो एंड के दोनों तरफ जो भी लिखे होते हैं ना, चाहे टीचर हो, इधर स्टूडेंट है, देखो इधर टीचर है, इधर स्टूडेंट है ना। यहां पर तो क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या अलग अलग है ना। यहां पर क्या है, इधर आर्टिकल लगा दिया ना, इसका मतलब क्या है, जो टीचर है वही क्या है, स्टूडेंट है। ध्यान से समझना इसके बारे में। यहां पर मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, देखिएगा इस, यहां पर मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन यहां पर क्या है, इधर क्या है, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन यहां पर मैंने आर्टिकल लगा दिया, है ना। तो अब याद रखना, एंड से जुड़े कोई भी दो वर्ड, एंड से जुड़े कोई भी दो वर्ड, पहले वाले वर्ड के आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग होने पर, दोनों जो भी व्यक्ति या वस्तु जो यहां पर आपको दिखाई देते हैं, है ना, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एक बन जाएगा। अब जैसे यहां पर क्या, टीचर एंड स्टूडेंट, तो यहां पर जो टीचर है वही क्या है, स्टूडेंट है ना। द टीचर एंड स्टूडेंट, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, जो टीचर है वही क्या है, स्टूडेंट है। तो कुल मिला के मैं आपको यहां पर ये बात समझाने जा रहा हूं कि एंड से जुड़े कोई भी दो वर्ड्स हो, उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हो जाए, तो जो दोनों वर्ड है, मतलब जो दोनों व्यक्ति या वस्तु जो कुछ भी लिखा होगा, वो क्या बन जाएगा, वो एक बन जाएगा गाइस। इसीलिए अब इसमें वर्ब दोनों में कैसी आ जाएगी, दोनों में वर्ब कैसी आ जाएगी गाइज, सिंगुलर आ जाएगी। इज, वॉज, डज, हैज, प्लेज, मतलब जो भी वर्ब बनेगी वो वर्ब हमेशा क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई ना गाइज, इज, वॉज, हैज, डज, प्लेज, मतलब जो भी वर्ब आ रही है वो वर्ब कैसी आ रही है,
वो वर्ब हमेशा सिंगुलर आ रही है गाइस। ठीक है ना, तो ये बात हमें समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में और वीडियो को रीस्टार्ट करके या फिर इसको पॉज करके जो भी आपको जैसे भी लिखना है वैसे लिखें गाइस, अच्छे से लिखें, अच्छे से समझ में आना चाहिए गाइस। चलिए अपन अब शुरू करते हैं नेक्स्ट इसी का ही पार्ट। अगर जो वर्ड लिखे ना टीचर एंड स्टूडेंट, और टीचर एंड, अब की बार मैंने चेंज क्या कर दिया गाइस, देखो अब की बार मैं थोड़ा सा चेंज किया, यहां पर चेंज किया मैंने अब की बार। पहले सबसे पहले हमने क्या सीखा था, स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट, है ना, टीचर एंड स्टूडेंट, तो वर्ब हमने क्या लगा दी थी, प्लूरल लगा दी थी। लेकिन उसके बाद में हमने क्या सीखा था, अ टीचर या द टीचर एंड स्टूडेंट, है ना। उससे पहले हमने क्या किया, एक के आगे तो आर्टिकल लगाया था, इसके आगे आर्टिकल हमने नहीं लगाया, है ना। तो उस समय उस कंडीशन में हमने क्या किया था, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था वो क्या था, अपना सिंगुलर था, और वर्ब भी हमारी सिंगुलर आई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है देखिए गाइस, यहाँ पर दोनों तरफ हम क्या लगा रहे हैं, आर्टिकल लगा रहे हैं। इधर भी आर्टिकल है, इधर भी आर्टिकल है, इधर भी आर्टिकल है, इधर भी आर्टिकल है ना। हो सकता है अपन यहाँ पर एन भी लगा दें, है ना, क्योंकि आर्टिकल तो है ही है, लेकिन हम इनसे आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वोवल नहीं है। अगर वोवल होता तो हम यहाँ पर एन का यूज करते हैं। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए कि अपने 3 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल में से अगर दोनों ही नाउन के अगर आर्टिकल आते हैं, दोनों ही नाउन के आगे आर्टिकल आते हैं, तो वो क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या है, अलग अलग है। पहले मैं मान लो इनको हटा दूं एक बार, अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर अब क्या हो गया, जो टीचर है वही स्टूडेंट है। लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ए लगाया या आर्टिकल द लगाया या आर्टिकल एन लगाया, तो वो क्या बन गया, जो टीचर भी अलग है और स्टूडेंट भी, दोनों भी ये अलग अलग है, मतलब 2 इंसान है, 2 पर्सन है यहाँ पर। अब यहाँ पर वर्ब कैसी आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी प्लूरल आ जाएगी। ठीक है ना गाइस, आपको ये बात समझ में आई कि अगर एक की तरफ आर्टिकल लगाया हुआ है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। दोनों तरफ आर्टिकल लगाया हुआ है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी ना। ठीक है ना गाइज, इसको अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से पढ़ना है गाइज, वीडियो को पॉज करते हुए, एंजॉय करते हुए, है ना। और आपको पता ही है कि इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है। बाकी जानकारी आपको पता है इसमें क्या करना है, ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। अपना मेन जो फोकस है इसको अच्छे से तैयार करना है, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है गाइज। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डालिएगा और हमें आपके कमेंट, आपके फीडबैक हमें बताइएगा गाइज, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया है। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।